हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही दुख की भी बात है कि ऐसा हुआ है और जिन स्टूडेंट्स का इन कॉलेजेस में एडमिशन हुआ होगा उन स्टूडेंट्स का शायद करियर ही पूरा खराब हो जाएगा, जस्ट बिकॉज पीसीआई के नोटिफिकेशन के कारण, जस्ट बिकॉज हमारे गवर्नमेंट के जल्दी अवेयर ना होने के कारण, जस्ट बिकॉज ऐसे कॉलेजेस के कारण जो कि फार्मेसी के कॉलेज खोल के बैठ जाते हैं लेकिन उनके पास ना तो कंप्लीट फैकल्टी होती है, ना ही मशीनरी होती है और ना ही उनके पास एक ढंग का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। एक नया नोटिफिकेशन आया पीसीआई का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आया है, कल ये नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। देखिए ये 24/11/2022 का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। क्या है कंप्लीट इस नोटिफिकेशन के अंदर, क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है वो भी बताऊंगी। कम से कम 3 से 4 वीडियो लगेगी इस सेशन को कंप्लीट होने में। मैं आपको कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स दिखाने वाली हूँ, किन किन कॉलेजेस का अप्रूवल जो है वो कैंसिल कर दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने और कहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है जी। आज तो हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में अपने इस वीडियो में। तो लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है 900 प्लस, मतलब वही 1000 के समथिंग कॉलेजेस का जो अप्रूवल है वो पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। तो इसमें आपका भी इंस्टीट्यूट, आपका भी कॉलेज हो सकता है। 2022 में ये बहुत ही बड़ा डिसीजन, बहुत ही बड़ा फैसला है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, हमारी गवर्नमेंट का एक फार्मेसी क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं इसके बाद बहुत सुधार आने वाला है फार्मेसी फील्ड में। मोस्टली कॉलेजेस को जिनको अप्रूवल, मतलब जिन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, इंस्पेक्शन हुआ था, उन्हें अप्रूवल मिला भी। ऐसा नहीं है कि सबका ही कैंसिल हुआ है। और जिनके पास पहले से अप्रूवल था, जो कॉलेजेस रन कर रहे थे फार्मेसी के कोर्सेज, उनका अप्रूवल कैंसिल भी कर दिया गया है। बच्चों ने एडमिशन ले लिया है अब से 3 से 4 महीने पहले। अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है। अभी भी लेकिन 11 दिसंबर तक, आई थिंक, अभी देखते हैं कहाँ तक का टाइम दिया है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, 7 दिसंबर तक का अभी भी टाइम दिया है पीसीआई ने कि तब तक आप कोई ना कोई नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर कोई ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी एक प्रोसीजर के थ्रू आप मेल करें, आप इन्फॉर्म करें पीसीआई को। और कब तक? 7/12/2022 शाम को 6 बजे तक। अगर इसके बाद आप कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एज ऑफ एग्जामिनेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स विल बी सबमिटेड। देखिए इस वाली ईमेल आईडी पे इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है जी। और कब? 7/12/2022 शाम को 6 बजे से पहले आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर इसके बाद आप करते हो तो इन्होंने यहाँ पे देखिए ये भी बोला, कॉम्प्लियंस रिसीव्ड आफ्टर 7/12/2022। अगर 7 दिसंबर के बाद आप करते हैं तो वो कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा पीसीआई के थ्रू। वो उसका कोई ना, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा पीसीआई के थ्रू, कुछ भी उसके बारे में बताया नहीं जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग लगभग आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। 24 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन हमारे पास आया है। क्या इसमें मेंशन है? सब्जेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले, इसका क्या सब्जेक्ट है भाई। सब्जेक्ट में देखिए, कॉम्प्लियंस ऑन द डिसीजन ऑफ 381 एग्जीक्यूटिव कमिटी, आइटम नंबर 6 ऑफ द पीसीआई आज अपलोडेड ऑन पीसीआई वेबसाइट। इन्होंने बोला है कि पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस थे और जो भी उसका कंप्लीट डिसीजन था वो सब इन्होंने मेंशन कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो डिसीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से जाके आप एक बार देख लीजिएगा। इन्होंने आइटम नंबर 6 जो दिया है इसमें इन्होंने कंप्लीट वहां पे चीजें मेंशन कर दिया। कॉम्प्लियंस भी सबमिटेड। कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लियंस का मतलब होता है जैसे कोई भी बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे ड्रग कॉम्प्लियंस होता है। ड्रग कॉम्प्लियंस तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि जैसे हमने किसी पेशेंट को दवाई दी और फिर बोलते हैं कि वो ड्रग कॉम्प्लियंस उस पेशेंट ने जो है नहीं किया, तो उसका मतलब होता है कि भाई उसने वो चीजें फॉलो नहीं की जो कि डॉक्टर ने बताई थी, इसीलिए उसे आराम नहीं लगा। तो वही चीज यहाँ पे कॉम्प्लियंस का मतलब आप वहीं से समझो कि जो जो इंस्ट्रक्शंस और जो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए, जो भी इंस्पेक्शन के टाइम जो भी इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, अगर वो कॉलेजेस ने फॉलो नहीं किया तो उसके रिगार्डिंग ही ये यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन की है, जस्ट वो भी देख लेते हैं। सर मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबाउ, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, डिसीजन ऑफ ए 381 ईसी अंडर आइटम नंबर 6 एनेक्सर बी एंड एनेक्सर सी वर अपलोडेड ऑन द काउंसिल वेबसाइट। पहले हमारे पास जो आया था वो एनेक्सर ए आया था, एनेक्सर ए बी, और अब आ गया है यहाँ पे सी भी, हमारे पास बी और सी भी आ गया है।
जिसमें कि और सारे कॉलेजेस के लिए किन अप्रूवल मिला है, किन का कैंसिल हो गया है, सारी ही चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है वेबसाइट पे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से आप देख सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन में प्रीफर एन अपील एंड सबमिट द कॉम्प्लियंस रिप्रेजेंटेशन थ्रू ईमेल हार्ड कॉपी सो एज टू रीच ऑन पीसीआई ऑन बिफोर। इन्होंने बोला है कि अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कॉलेजेस को बोल रहे हैं कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉम्प्लियंस सबमिट कर सकते हैं। कब? ये 7/12/2022 शाम को 6 बजे से पहले अगर आपने कर दिया तो ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन मोड पे करो चाहे ईमेल के थ्रू आप ऑनलाइन मोड पे करो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, लेकिन हो जाना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो उस केस में जो भी पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, देखिए यहाँ पे डिसीजन ऑफ द पीसीआई लीडिंग टू अपील प्लीज क्योर डिसीजन एज अवेलेबल ऑन पीसीआई वेबसाइट। फिर वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और 1000 कॉलेजेस, भाई 1000 कॉलेजेस बहुत बैठते हैं। अगर 1000 कॉलेजेस की बात करूँ, एक कॉलेज में मिनिमम 60 सीट तो होती है, किसी में 100 भी होती है, चलो 60 ही लगा लेते हैं। अगर 60 सीट भी है तो 6000 बच्चे, 6000 बच्चों का करियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा भाई। एक साल तो पूरी खराब ही हो जाएगी। और क्या होता है मेनली मोस्टली ये गर्ल्स के साथ होता है कि अगर पेरेंट्स इसने इस बार एडमिशन करवा भी दिया, ठीक है जी, कॉलेज वाले स्टार्टिंग में 50,000 60,000 सबमिट करवा लेते हैं, ठीक है जी, 50K अगर उन्होंने सबमिट करवा लिया 50,000 रुपए, वापस करने में बहुत नौटंकी करेंगे। दूसरी चीज, बच्चे का साल भी खराब हो जाना है, क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं है कि एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में आपको मिलेगा। और भाई 1000 कॉलेज का मतलब है बहुत कॉलेज बैठते हैं, बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बहुत ही ज़्यादा। 6000 बच्चों का करियर बिल्कुल चौपट हो जाना है अगर यही कंडीशन रहती है और नहीं इसका कोई समाधान होता है, तो इतने सारे बच्चों का करियर फ्लॉप हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये 1000 तो मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ, मैंने जो कॉलेजेस देखे मेरे तो मतलब एकदम होश ही खराब हो गए कि भाई इतने सारे कॉलेजेस का अप्रूवल कैंसिल कर दिया पीसीआई ने, सो क्या होगा? वोट फॉर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के लिए क्या होगा? अब मतलब क्या उनके लिए फाइनल होगा? अब तो इसमें कहीं ना कहीं गलती रहेगी। अगर ऐसा होता है तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की भी है, गलती पीसीआई की भी है। भाई अगर आपको ऐसा करना था बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए 110%। मैं बोलती हूँ 1000 क्या, अगर 10,000 कॉलेज भी गलत कर रहे हैं, पीसीआई के जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सबका अप्रूवल कैंसिल कर दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी फार्मासिस्ट निकले वो अच्छे निकले, चाहे अभी हमारे पास 1000 निकल रहे हैं, फिर हमारे पास 100 निकलेंगे, पर लेकिन वो 100 वैल्यूएबल होंगे, है ना। अभी 1000 निकल रहे हैं तो 1000 जो वो 100 भी हैं अच्छे, उनकी भी वैल्यू खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन ये सेशन के बीच में करना, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो काबिल भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें पिस जाएंगे। तो ये थोड़ा सा गलत हुआ कि सेशन के बीच में और ऐसे टाइम पे कि बच्चे के पास कोई बैकअप भी ना बचे, एक साल उसका पूरा खराब हो जाए। सो इसके लिए आपको पहले से सोचना चाहिए था, पहले डिसीजन लेना चाहिए था, अब से कम 4 से 5 महीने पहले तक ये सारा प्रोसीजर हो जाना चाहिए था। अब बच्चे के पास एक वो रहता कि हाँ भाई उसके पास दूसरा चांस है। अब तो दूसरा चांस छोड़िए, पूरा साल उसका बर्बाद ही हो गया, साल तो निकल ही गया मानो। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये चीज़ें आपको चेक कहाँ करनी है। बाकी जो ये कंप्लीट वीडियो है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीटली उसके बारे में समझाने वाली हूँ मैं आपको। सो जैसे ही आप ये बैक करके जाओगे, पीछे ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है, इस ऑफिशियल वेबसाइट, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे ऐसे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको कुछ ये पॉलिसीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन ऑफ ईसी एंड सीसी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, डिसीजन ऑफ ईसी एंड सीसी अभी ओपन हो रहा है, 1 सेकेंड वेट कीजिए, ठीक है जी। शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, गुड, ये तो पूरा ही स्लो हो गया भाई। चलो ठीक है, एक बार और देखते हैं ओपन हो रहा है क्या। हाँ जी देखिए ये ओपन हो गया है। ओके सो यहाँ पे देखिए 381 EC डिसीजन आइटम नंबर 7 to 16, ये आइटम नंबर 7 to 16 है, ठीक है। और हमें कौन सा बोला गया है भाई कि आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 6 के थ्रू जितनी भी सारी चीजें हैं वो मेंशन की गई हैं। बट ये जो एनेक्सर्स हैं ये भी अभी आए हैं, तो इनके थ्रू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 to 16 है। अब यहाँ पे एनेक्सर 1 पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो एनेक्सर 1 पे आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने सारे कॉलेजेस के लिए डिसीजन आया है। ये नेक्स्ट वीडियो में 1 to 1 हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। सो इसमें जो ये पेजेस हैं, ये कितने पेजेस है, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, इस तरीके से करके इसमें मुझे लगता है 360 के समथिंग, 366 के समथिंग ये पेजेस हैं इस पीडीएफ के अंदर। और देखिए यहाँ पे नंबर 1, अगर आप नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक कॉलेज है
जो कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा कोर्स रन कर रहा था भाई? ये कोर्स कर रहा था, इट वॉज नोटेड दैट इंस्टीट्यूशन इज नॉट रनिंग बी फार्मा कोर्स। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो बी फार्मा कोर्स जो है वो रन नहीं कर सकता है। उसके अलावा सेकंड देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर कॉलेज ये आ जाता है आपका अटल फार्मेसी कॉलेज, जो कि कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है ये। ठीक है जी, पूरा इन्होंने इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसमें अगर मैं चीजें देखूं तो यहाँ पे देखिए, द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग अपील वॉज प्लेस्ड एंड कंसिडर्ड, इट वॉज नोटेड दैट इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड टू submit an OC of the state government of B pharmacy course. In view of it was decided to reiterate the council earlier decision to reject the application of B pharmacy course. इसलिए इस कॉलेज की भी जो एप्लीकेशन थी बी फार्मेसी कोर्स के लिए वो रिजेक्ट कर दी गई है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, आप देख पाएंगे, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, जैसे हम नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, सो यहाँ पे देखिए ये आ जाता है आपका कौन सा कॉलेज, नंबर थर्ड का एक कॉलेज आ गया हबीबी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग अपील वॉज प्लेस्ड ऑन कंसिडर्ड, इट वॉज नोटेड टू दैट इंस्टीट्यूट हैव फेल्ड टू सबमिट एनओसी टू द स्टेट गवर्नमेंट बी फार्मेसी कोर्स। तो इसके लिए भी ये रिजेक्ट, इसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई है। इस तरीके से यहाँ पे आप स्क्रॉल कर करके अपने कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कॉलेज का भी अगर ऐसा कोई केस चल रहा था तो वो कोई रिजोल्व हुआ है, नहीं हुआ, या फिर केस भी नहीं चल रहा तब भी आप देखें, क्योंकि आपको कहाँ पता होगा कि कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में सारे एनेक्सर्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ, सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे आके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपका कॉलेज अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है 2022 में, कल ही बड़ी नोटिफिकेशन आई है। सो इसके रिगार्डिंग आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन, ये न्यूज़ अभी भी नहीं देंगे कॉलेज वाले, क्योंकि अभी भी उनके पास 12/7/2022 तक का समय है, मतलब सॉरी 7/12/2022 तक का समय है, 7 तारीख तक का। तो वो तब तक फिर से आपको खींचेंगे, अगर मिल जाता है अप्रूवल तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे 1000+ ही जाएंगे कॉलेजेस, 1000 तो मैंने बोल ही दिया, 1000+ ही कॉलेजेस जाएंगे, आप देखिएगा। सो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट्स को। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। कोई भी डिमोटिवेशन नहीं लाना है अपने अंदर, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके कॉलेज में अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, इन केस किसी भी केस की वजह से पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है किसी भी बच्चे के कॉलेज में, सो उस केस में बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है। परफेक्ट टीचर परफेक्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ग्लास वेयर्स होते हैं, उनके साथ भी आपको समझाया जा रहा है कि ग्लास वेयर्स कैसे होते हैं, सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज, ऐप पे सब सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डेली 5 घंटे लाइव क्लास हो रही है। मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। टीचर्स आप के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो जाइए बीएसपी फार्मेसी ऐप इंस्टॉल कीजिए, नीचे जाके आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करनी है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है विदाउट एनी फियर। और घबराना नहीं है, इसका भी कोई ना कोई डिसीजन और सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा कोशिश करूंगी आप लोगों को बताने की कि कौन कौन से कॉलेजेस के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिसीजन आया। आप लोग देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन से डिसीजन में आता है। ओके डियर स्टूडेंट, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।